Good morning, student. Welcome you. Okay, now we have completed our examination. Okay, I hope you did well in your examination to get good marks. Okay, now after the examination, we continue our syllabus. So, दिस इज थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्स। ओके, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कुछ जो हमारा सेकंड चैप्टर था यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नाउ दिस इज थर्ड चैप्टर। सो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज देखिए जो पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारी बाइक है रन करती है तो पेट्रोल चाहिए, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे रिसोर्स है, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी तो इसको भी जनरेट करने के लिए पावर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पावर रिसोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो मिनरल रिसोर्सेज। ओके, आवर अर्थ हैज़ सम नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। हमारे अर्थ में कुछ नेचुरल सब्सटेंस है इन रॉक, सॉइल एंड सी बिड्स, ठीक है। हो सकता है कुछ रॉक्स में भी हो, सॉइल में एंड सी बिड्स में, तीनों में हो सकते हैं। सो दिस नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स। देखिए डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। दिस नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, ठीक है, जो अपने नेचर में कुछ नेचुरल सब्सटेंस हैं दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स, जिनका कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है तो वो आपका कहलाता है। ओके, तो ये कहलाता हमारा मिनरल्स। मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है अलग, सच एस कलर हो सकता है, जैसे लेस्चर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एस सॉल्युबिलिटी। तो इनके बल पर हम इनको पहचान सकते हैं, ये इनकी आइडेंटिटी है। मीन्स इससे अपन पहचान सकते हैं ये चीज़ें, इसका कलर है, इसका लेस्चर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी सच एस सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो ये सारे मिनरल्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ मिनरल्स, कितने प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे देर आर अबाउट 3000 डिफरेंट मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ। लेकिन यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास मिनरल्स हैं जो कि अर्थ पे हमें मिलेंगे। दे आर क्लासीफाई मेनली एज ए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ओके, इसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। ओके, वी कैन डिवाइड क्लासीफाइड द मिनरल्स ऑन द, ठीक, ऑन टू कैटेगरी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड ऑर्स, ठीक है। मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट। देखिए मिनरल्स से निकाला जाता है जो भी, ठीक है, मिनरल्स से जो मेटल निकाला जाता है वो सारा जो भी एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है वो कहलाता है ऑर्स। क्या कहलाता है? ऑर्स। मिनरल्स दैट कंटेन मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक। और मिनरल ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेन होता है, जिसमें मेटल होता है, वो कहलाएगा मेटेलिक मिनरल्स। वाइल रेस्ट ऑफ द अदर आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक। जो और बचा कुछ जो हिस्सा कहलाएगा वो नॉन मेटेलिक। ओके, रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज द नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस। देखिए मेटेलिक में भी दो प्रकार होते हैं, फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस, ठीक। यहाँ पे वंस अगेन एक बार हम टेबल देख लेंगे। मिनरल्स कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। कंटेन मेटल, एग्जाम्पल आयरन एंड बॉक्साइट, ठीक। नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल, माइका, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। Once again, metal can be divided into two category, first ferrous and non ferrous। अब देखिए कंटेन फ्यूरस में आयरन, एग्जांपल आयरन और आर क्रोमाइट, ये फ्यूरस के। नॉन फ्यूरस डू नॉट कंटेन आयरन बट कंटेन अदर मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये नॉन फ्यूरस का एग्जांपल है, गोल्ड और सिल्वर। अब देखिए इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज दे रखी है। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, निकाला जाना, जमीन खोद कर या जमीन से निकाला जाना ही कहलाएगा, माइनिंग कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पिक्चर से हमें समझा रखा है इन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले ओपन माइन, ठीक है, खुली बड़ी सी खदान होती है, इसमें बड़े बड़े, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, फॉकलैंड चल सकती है, जैसे भी डम्फोर्स, ये व्हीकल से डायरेक्ट खोद के निकाला जाता है, बड़ा सा, ठीक है, हॉल जैसा इसको खोद दिया जाता है, ये माइंस कहलाती। दूसरा है शाफ्ट माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के द्वारा इनको मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक। द मेथड यूज फॉर माइनिंग डिपेंड अपॉन द डेप्थ एट विच मिनरल्स आर फाउंड। और ये जो मेथड है वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ओपन माइन, शाफ्ट माइन या ड्रिलिंग माइन। वो डिपेंड करेगा कि मिनरल्स अर्थ पर किस डेप्थ में, कितनी गहराई पर है, ठीक। एट विच मिनरल आर फाउंड। नाउ मिनरल प्रेजेंट नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली डग आउट, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे सिंपली उसको खोद के निकाला जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड क्वायरिंग, ये कहलाएगा क्वायरिंग।
मिनरल्स विच आर प्रेजेंट एट शेलो डिप कैन, ठीक है, थोड़ा सा डिप्थ में है, ठीक है, बी टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग। ठीक, तो बिल्कुल हल्के परत पे होता है, तो इसको सबसे ईजी है, चीपेस्ट मेथड है, और जिससे मिनरल्स को यहाँ से निकाला जा सकता है। दिस मेथड इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग, और ये ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। ठीक, टू एक्सट्रैक्ट मिनरल विच आर प्रेजेंट एट द ग्रेट डिप, देखिए बहुत गहराई में होती हैं, अ डिप इज कॉल्ड होल। ठीक है, डीप होल के द्वारा इसको निकाला जाता है, कॉल्ड शाफ्ट इट इज अ डग। ठीक, शाफ्ट के द्वारा इसको निकाला जाता है, डग के खोद के निकाला जाता है। इट इज नोन एज द शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग कहता है। ठीक है, इसको डीप वेल आर बोर टू ऑब्टेन मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम। देखिए और इससे भी डीप होता है, जो कि स्पेशली इन लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ऑयल लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच इज अक्यूर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस, बहुत ही गहराई में होते हैं। बाय द प्रोसेस आर कॉल्ड ड्रिलिंग, इसको ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलिटी ऑफ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले इनका वितरण देखेंगे, कहाँ कहाँ पर है वर्ल्ड में ये मिनरल्स पाए जाते हैं, और इनका, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इनका उपयोग क्या है, ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का इनका यूजेस क्या है, तो हम देखेंगे। मिनरल्स आर नॉट इवनली, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। देखिए सभी जगह बराबर नहीं है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे नहीं भी है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, ठीक है, नॉट इवनली, ठीक है, समान नहीं है। दे आर कंसनट्रेट इन द पर्टिकुलर एरिया, ये कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे, वेयर रॉक्स आर फॉर्म, जहाँ रॉक्स बनी हैं। सम आर फाउंड इन इग्नेशियस रॉक, कुछ इग्नेशियस रॉक में बनती हैं, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स वाइल अदर आर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तीनों फॉर्म जो है रॉक्स टाइप है रॉक्स के, तीनों में ही मिनरल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, आयरन और नॉर्थ स्वीडन में मिलेगा। कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन द ऑन्टेरियो कनाडा, एंड आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इज साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो वो एग्जाम्पल है वहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड लाइम स्टोन डिपोजिट ऑफ द Caucasus region of the France and manganese deposit in the Georgia in Ukraine are some example of minerals found in sedimentary rocks। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री में है, अलग अलग एरिया में इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए आयरन, सबसे पहले हम देखें आयरन। ठीक है, आयरन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तौर पे यूज़ होता है अपने वर्ल्ड में। ठीक है, आयरन इज़ द मोस्ट अबीडेंट एंड यूजफुल मेटल, बहुत ज़्यादा अबीडेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और यूजफुल मेटल है। इट इज़ अ 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, लगभग ये अर्थ क्रस्ट का 5% है। इट हैज़ हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ठीक है, हार्डनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, डक्टिलिटी भी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टील, स्टील बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग इंजन्स, शिप्स, टैंक etc। ठीक, ये इंजन, शिप, टैंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ आयरन और डिपेंड अपॉन देयर आयरन कंटेन इन देम। ठीक है, अलग अलग वेराइटी है इसमें, सबके अलग अलग, ठीक है, वेराइटी है। आयरन आर डिपेंडिंग अपॉन द आयरन कंटेन इन दम। ठीक, द मेन वेराइटी ऑफ आयरन आर डिस्कस हियर। देखिए यहाँ पे दो वेराइटी है, जो एक हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद द हाई आयरन कंटेंट अप टू 70%। देखिए हेमेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन है, जिसमें 70% आयरन है। इट इज़ रेड इन कलर एंड ऑफन रिफर्ड एज द रेड और इसको रेड और लाला भी कहा जाता है, और रेड कलर में होता है। मैग्नेटाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और, ये इंडस्ट्रियल और है, बट इट हैज़ द स्लाइट लोअर कंटेंट आयरन कंपेयर टू हेमेटाइट। हेमेटाइट से यदि हम कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा कम होता है आयरन का मात्रा। एंड इट इज़ डार्क ब्राउन। ठीक है, इट इज़ डार्क ब्राउन, ब्लैकिश इन कलर एंड इज ऑफन रिफर्ड एज अ ब्लैक आयरन, और इसको ब्लैक आयरन के नाम से जाना जाता है। लोमोनाइट इज अ येलो आर फाउंड इन द थिक बेड्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है आर आवर लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ एन आयरन कंटेंट लेस देन 50% से भी कम होता है। एंड सेडेराइट, इट हैज़ अ ऐश ग्रे इन कलर, ऐश ग्रे। ठीक, इट इज़ अ कार्बोनेट ऑफ आयरन फाउंड सेडिमेंट्री रॉक्स मोस्टली नियर कोल फील्ड। द आयरन कंटेंट 20 to 30% इसमें आयरन होता है। अब नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आयरन कहाँ है, देखिए यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। यूरोप, देखिए सबसे कौन सा कंट्री है या कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है, यूरोप। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड में, देखिए ध्यान रखें, फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड हो सकता है। चाइना, रशिया, इंडिया, यूक्रेन, स्वीडन,
Azerbaijan, Southeast Asia, USA, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप एंड स्वीडन हैव रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन। और यहाँ भी काफ़ी डिपॉजिट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन डिपॉजिट है। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो मेजर आयरन और प्रोड्यूसर, और साउथ अफ्रीका भी मेजर आयरन प्रोड्यूसर कंट्री, ठीक है, कॉन्टिनेंट का कंट्री कहलाता है यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, देखिए भारत में भी है, ऊपर हमने कई भारत का नाम नहीं देखा है। अब देखिए यहाँ पे, इन इंडिया द आयरन और डिपॉजिट आर फाउंड इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड किन्नौर ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, बेलारी एंड चिक्कमगलुरु कर्नाटका, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये प्रोमिनेंट स्टेट है जहाँ पर भारत में भी आयरन की मात्रा पाई जाती है, आयरन मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉपर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।